हाँ नमस्कार बच्चों। ऊंचाई और दूरी, नया अध्याय हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। और आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर वो 7.2 का क्या हुआ, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें। अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा और नहीं तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हमारी 7.2 एक्सरसाइज थी, उसको हटा दिया गया है। तो उसको जहां तक भी हमने समझाया था, ठीक है। अब हम नया चैप्टर आज से ही ऊंचाई और दूरी स्टार्ट कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसका यहां यूज है, उपयोग है। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि ये किस वजह से पढ़ाई जा रही है, तो इसका आपको आज पता चलेगा कि इसमें कहां कहां उपयोग होता है, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह का, ठीक है बच्चों। तो ऊंचाई एवं दूरी में आपको किस तरह के सवाल मिलेंगे कि ऐसे कुछ समकोण त्रिभुज आपको मिलेंगे। उसमें पाइथागोरस प्रमेय जो होती है ना बच्चों, उसमें दो भुजाएं दिए हुए होने पे तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। बोधायन प्रमेय बोल दीजिए या पाइथागोरस प्रमेय बोल दीजिए। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिए हुए होने पे तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते थे बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये दो न्यून कोण जो है ना, ए और सी, इनमें से कोई एक कोण हमें पता चल जाए और इन तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा मालूम चल जाए। समकोण त्रिभुज में यदि न्यून कोण में से एक न्यून कोण मालूम चल जाए और इनमें से एक भुजा मालूम चल जाए, तो हम अन्य भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। कोण तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ज्ञात कर ही सकते हो। एक कोण दिए हुए होने पे ये समकोण है तो 90 में से घटा देंगे। अब इनमें आप लोग कुछ शब्द देखेंगे। एक तो दृष्टि रेखा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं तो उसके सारे बेसिक कंसेप्ट आपको समझाते हैं। दृष्टि रेखा। और सेकंड पॉइंट हम समझेंगे उन्नयन कोण। और थर्ड हम समझेंगे अवनमन कोण। फिर से देखिए, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या है देखिए जरा। इसमें हम जो देख रहे हैं ना बच्चों, किसी भी वस्तु को सपोज हम देख रहे हैं दीवार के ये इसमें चारों दीवारों के बीच में जो कॉर्नर ऊपर छत के साथ में बना रहा है, उसको देख रहे हैं। तो यहां मैं पेन की मदद ले रहा हूं कि यहां से, आंखें तो दो है लेकिन आप लोगों को एक ही रेखा की कल्पना करनी है, वो कहलाती है दृष्टि रेखा। और ये क्षैतिज जो रेखा है ना, क्षैतिज रेखा, ठीक है बच्चों। क्षैतिज रेखा हम एक आंखों के ठीक समानांतर, जमीन के समानांतर आंखों के ठीक सामने एक रेखा की कल्पना करते हैं, वो क्षैतिज रेखा है। इसके साथ में ये जो कोण बनाती है, यानी क्षैतिज रेखा के अगर ऊपर दृष्टि रेखा है तो कोण बनेगा उन्नयन कोण। जैसे हम किसी आसमान में चल रहा है कोई हवाई जहाज को देख रहे हैं तो हमारे को उन्नयन कोण बनाना पड़ेगा। किसी पतंग को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनाना पड़ेगा। और इसी तरह से दृष्टि रेखा जब क्षैतिज रेखा से नीचे होती है, यानी कि ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई और इसके नीचे नीचे जमीन पे रखी हुई किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, तो वो हमारे को जो कोण बनाना पड़ता है वो अवनमन कोण होता है। क्या बोला मैंने? अवनमन कोण। दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि जब हम नीचे की किसी वस्तु को देखते हैं, हमारे आंखों से नीचे की ओर, तो अवनमन कोण बनाना पड़ता है। और ऊंचाई पे देखने पे उन्नयन कोण, ऊ से उन्नयन, ऊंचाई। उन्नतांश कोण भी मिलेगा कभी कभी आप लोगों को इस जगह पे, उन्नयन या उन्नतांश कोण। दृष्टि रेखा आप लोग समझ ही गए। अब इसमें इन तीनों के बाद में जो सबसे जरूरी चीज है ना बच्चों, वो है
कि आप कौन सा थीटे का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा थीटा, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम में लेंगे, साइन लेंगे, कॉस लेंगे या टेन लेंगे। इतना हम आपको सुझाव दे देते हैं बच्चों कि 6 में से इन 3 से काम चल जाएगा इस एक्सरसाइज में। या तो साइन लगेगा, या कॉस थीटा लगेगा, या टेन थीटा लगेगा। आप लोग सभी जानते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों, तो यहां पे इन तीनों के आधार पे, क्या बोला मैंने, इन तीनों के आधार पे हम थीटा सेलेक्ट करते हैं। जहां आधार और कर्ण से मतलब होगा वहां हम कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। जहां लंब और आधार का मामला होगा वहां टेन थीटा इस्तेमाल करेंगे, और जहां लंब और कर्ण का मामला है वहां साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। सवाल जो भी दिया गया है आप लोगों को, उसको पहले आप मन में विचार कर लेंगे कि कहां क्या चीज है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए ये पतंग उड़ रही है कहीं पे, ठीक है, और हम यहां से पतंग को पकड़े हुए हैं, पतंग की डोर को। तो पतंग की डोर कहां होगी ये आपको सोचना है। हां, एसी की जगह पतंग की डोर होगी, और ये क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री, 45 या 60, ज्यादातर यही मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि सारणी में जो मान हुआ करते थे वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 होते थे। तो 0 और 90, ठीक है, ये केवल सारणी के लिए जरूर है, लेकिन उन्नयन कोण ये बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज बनाना है हमें। रही बात 30, 45, 60, अक्सर यही कोण आप लोगों को सवालों में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर कोई आता है, मान लीजिए 34 डिग्री दे दिया, 48 डिग्री दे दिया, तो मान तो उसके होते हैं, लेकिन ऐसे में आपको सवाल के नीचे, जैसे वो पाई की वैल्यू देते हैं ना 3.14 का इस्तेमाल कीजिए, उसी तरह से वहां पे आपको मान दिया हुआ होगा। ठीक है ना बच्चों, तो घबराइए नहीं। अब रही बात, हम कह रहे थे पतंग कहां होगी, तो पतंग ए बिंदु पे होगी। ए दिख भी रहा है पतंग की जैसा, ठीक है, और सी बिंदु से हम इसको उड़ा रहे हैं, डोर यहां है। तो ये और ये एक काल्पनिक रेखा हो गई आपके लिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो बनाना है। अब अगर मान लीजिए हमारे को इसकी ऊंचाई मिल गई कि ये 100 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, 100 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, और ये पतंग की डोर जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना? 30 डिग्री। तो आप कैलकुलेट करने पे पाएंगे कि यहां पे ये 200 मीटर इसकी लंबाई निकल के आएगी। कैसे, वो ध्यान से सुनिए कि यहां पे ये ज्ञात करना है एसी। तो थीटा ये होने पे ये लंब हुआ, 90 के सामने ये कर्ण हुआ। हम वो थीटा का इस्तेमाल करेंगे जिसमें लंब और कर्ण दोनों हैं। तो जवाब आया कि वो साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा। बच्चों ये बेसिक चीज लेना बहुत जरूरी है, सवाल तो हो जाएंगे, नहीं तो दिक्कत बच्चों को इसी में आती है। साइन थीटा बराबर आप लोग सभी जानते हैं लंब बटे कर्ण, यहां पे भी लिखा है नीचे। अब थीटा की जगह यहां पे हमारा 30 डिग्री, लंब इसमें है ए बी और कर्ण है ए सी। ए बी का मान 100 मीटर है, ए सी ज्ञात करना है, चाहे तो एक्स भी लिख सकते हैं। यस, साइन 30 का वही सारणी फिर से लगेगी बच्चों, जो अक्सर हम आप लोगों से बनवाते रहे हैं। उसमें देखेंगे तो 1/2 मान होता है साइन 30 का। तो वज्र गुणा करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 100 मल्टीप्लाई बाई 2, तो AC इज इक्वल टू 200 मीटर। AC बराबर 200 मीटर।
ये हमारा सवाल हो गया केवल ये समझाने के लिए कि कब कौन सा थीटा हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से सवाल करते हैं। अब आपकी जो एक्सरसाइज है वो इसमें केवल एक ही है, हाइट एंड डिस्टेंस में। शुरुआती सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप है, ABCD, तो वो अपने आप स्वतः ही समझ में आ जाएगा बच्चों। ये उन्नयन अवनमन अपने आप सवाल में जब हम लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। विविध प्रश्न वाला ये सीधी 8 निकाल लीजिए, पेज नंबर 126। इसमें 1 से 10 तक ABCD वाले सवाल हैं, वो हम वक्त रहा तो समझाएंगे, नहीं तो आप स्वतः निकाल सकते हैं। हम 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल नंबर 11 है, देखिए। विविध 8 सवाल नंबर 11 है। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की छाया की लंबाई, अब आपको ये तो दिमाग लगाना ही है कि छाया जमीन पे होगी, ठीक है। उन्नयन कोण यानी कि थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी है, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए किस तरह से सवाल होगा ये। यस, ये बन गया समकोण त्रिभुज। नाम हम ABC रख देते हैं। इसमें मीनार कहां है, AB। छाया कहां बन रही है मीनार की, BC। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कोण कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण इस जगह बनेगा। अवनमन कोण, कई बच्चे इसको अवनमन मान लेते हैं, ये अवनमन नहीं है बच्चों। यहां पे एक डॉट 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 जो क्षैतिज रेखा हम बनाएंगे उसके 7 डिग्री होता है अवनमन। ध्यान रखना, जब आएगा बता देंगे। और छाया की लंबाई हमारे को दी गई है 45 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, AB का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब रही बात साइन, कॉस, टेन, इनमें से सेलेक्ट करने की बात। तो AB हमें ज्ञात करना है, थोड़ी देर के लिए AB को H मान लिया। BC 45 मीटर गिवन है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे बच्चों, ये ज्ञात करना है इसलिए इससे मतलब है, ये दिया है इसलिए इससे मतलब है। तो थीटा कौन सा लगाएंगे, लंब और आधार, इनसे मतलब है। कुछ बच्चे tan थीटा बता रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब की जगह H और आधार की जगह 45। अब यहां tan 30 का जो मान है वो 1/√3 होता है बच्चों, और H बटे 45 वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई से और √3 गुणा हुआ 1 से, ये √3 H से गुणा हुआ 45, 1 से गुणा हुआ 45 गुणा 1, तो H बराबर 45 बटे वर्गमूल 3। इस मान को रैशनलाइज तो किया जाता है बच्चों, ध्यान रखना, बटे में हम √3 या √2 वगैरह नहीं छोड़ते हैं। तो इसको हमने ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा किया, तो ये 45 वर्गमूल 3 और बटे में 3 हो गया, वर्गमूल 3 से गुणा हो गया। 3 से कटा ये 15 बार,
तो h बराबर 15√3 मीटर। आपको यहां जो मान है वो कभी रूट में मिलेंगे, कभी डेसिमल्स में, तो वो हम बता देंगे बच्चों आप लोगों को किस तरह से। आंसर शीट तक हम आपको पहुंचा देंगे, आप चिंता न करें। बोर्ड यहां तक में आपको पूरे नंबर दे देता है बच्चों। 15√3 मीटर इस सवाल में उत्तर है। और एंडिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर। शुरुआती सवाल में हम समझा देते हैं, अतः जो भी ज्ञात करना था, मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। ये उत्तर हो गया इसका 15√3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये कर्ण ज्ञात ही नहीं करना। संभवतः यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये था सवाल नंबर 11 है विविध आर्ट का। पेज नंबर हम बता देते हैं 126। ठीक है बच्चों, तो आगे के सवाल आप और हम मिलके करेंगे, चिंता न करें। मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः है स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। सवाल नंबर 12 है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो बच्चों, टूटता भी ऐसे है कि वो समकोण बना रहा है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पे पृथ्वी की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी पहले कितनी ऊंचाई थी वो बताना है आपको। देखिए सवाल नंबर 12 है। ये सवाल अक्सर एग्जाम में आता रहता है बच्चों। मान लीजिए यहां तक का जो पार्ट है वो टूट गया, ठीक है, और इतना पार्ट अभी है। यस, देखिए ये ए, बी, सी और ये डी। ए और डी एक ही है। ए ही जाके डी पे लग गया। ये है सवाल। ए बी और बी डी दोनों समान हैं, ध्यान रखिए। ये बराबर है इसके, क्योंकि यही पार्ट नीचे जाके झुक गया और ये समकोण बना रहा है। अब सी से डी की जो दूरी हमारे को दे रखी है 10 मीटर की दूरी, जड़ से 10 मीटर की दूरी, ये 10 मीटर की दूरी है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री का ये एंगल है। हमारे को AC ज्ञात करनी है। AC मींस AB प्लस BC। अब AB मैंने आपको बताया BD के बराबर है,
तो बीडी प्लस बीसी ज्ञात करना है। ठीक है, अभी जो वृक्ष खड़ा है वो बीसी है, लेकिन वास्तव में वो एसी था टूटने से पहले। तो हम समकोण त्रिभुज बीसीडी ले रहे हैं। इस बार हमारे को ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, बीसी और बीडी दोनों ज्ञात करने हैं। तो थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। पहले हम बीसी के लिए चल रहे हैं। बीसी के लिए tan थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आधार दिया है। और इसी में आप ये भी समझ लीजिए कि जब हम बीडी ज्ञात कर लेंगे, बीडी मींस कर्ण, तो आधार और कर्ण वाला मामला हम लेंगे और इसमें cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। थीटा वही 60 डिग्री, लंब की जगह बीसी और आधार की जगह सीडी। यहां बीसी को h मान लेते हैं और बीडी को x मान लेते हैं। तो tan 60 बीसी h बटे 10, tan 60 का मान √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h बराबर 10 √3। जरूरत पड़ी तो हम √3 का मान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी तरफ चल रहे हैं। cos थीटा, cos 60 आधार में क्या है बच्चों? सीडी, शबश, और कर्ण है बीडी। ये जो ले रहे हैं हम समकोण त्रिभुज में ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा? बीसीडी में। cos 60 बराबर सीडी 10 मीटर, बीडी x। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई से 10 गुणा 2 बराबर 20 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? AC, पहले की लंबाई। ठीक है, तो h यानी कि BC ज्ञात हो चुकी। और बच्चों आंसर में आप लोगों के इसमें डेसिमल वैल्यू के अकॉर्डिंग ही दे रखी है, तो 1.732 √3 का मान होता है। याद रखना, वर्गमूल 3 की जो वैल्यू होती है 1.732। जब मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। अतः AC का मान हमारे को चाहिए, पेड़ की पूरी लंबाई पहले वाली, तो वो BC प्लस BD। तो BC हमारे पास में H था, वो आया 17.32, और BD हमारे पास में X था, वो आया 20 मीटर। दोनों को जोड़ने पे 37.32 मीटर आंसर आ गया। वृक्ष की टूटने से पहले की ऊंचाई। आइए आंसर शीट से मिला है। आंसर शीट ज्यादा दूर नहीं है, 37.32 मीटर छपा हुआ है बच्चों। एक पेज के बाद में आंसर शीट है। ये था हमारा सवाल नंबर 2, आज का दूसरा, लेकिन वैसे सवाल नंबर 12 है ये। अब 13वां सवाल। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। फिर से सुनिए, अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। देखिए कैसे करेंगे ये सवाल। 30 डिग्री को 60 डिग्री बनाना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा? देखिए सवाल नंबर 13 है।
यस, यहां तक मान लीजिए पहले बनी हुई है, इस जगह तक बनी हुई है, और इस जगह तक बनी हुई में हमारा उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। कितना बच्चों? 30 डिग्री। और ऊपर वहां तक ले जाने में हमारे को 60 डिग्री चाहिए, तो कितना हमारे को बढ़ाना पड़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे जरूरी जो चीज है बच्चों, वो सवाल को समझना है। हल तो हो जाएगा, सवाल समझना जरूरी है। कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा। यस, ये ए, बी, सी और ये डी, ये 90 डिग्री है। यहां कोण 30 डिग्री का बन रहा है, और यहां हमारी इच्छा है 60 डिग्री का बन जाए। ठीक है बच्चों? वैल्यू किसकी दी हुई है? एक अपूर्ण मीनार आधार से 120 मीटर दूर, 120 मीटर की ये दूरी है, यानी कि आधार आपको दिया हुआ है। तो दो तरह के, एक बीसी भी ज्ञात करना है हमारे को, ए सी भी ज्ञात करना है। तो दो समकोण त्रिभुज लेंगे हम। समकोण त्रिभुज बीसीडी और दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे एसीडी। क्या क्या बराबर है? tan थीटा लेंगे दोनों में ही। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बीसी है, आधार सीडी है। इसमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, सूत्र तो चल ही रहा है। एसी लंब हुआ, आधार वही सीडी है। इस वाले पार्ट में जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी छोटा त्रिभुज होने की वजह से 30 डिग्री है। बीसी को हम बीसी ही लिख रहे हैं बच्चे इस बार। सीडी की वैल्यू 120 है। इधर में थीटा हमारे पास में 60 डिग्री हो गया। एसी को हम एसी ही लिख रहे हैं, बटे सीडी 120। वैल्यू 1/√3 बराबर बीसी बटे 120। ये √3 बराबर एसी बटे 120। तो देखा बच्चों आपने, यहां जो बीसी आएगा वो 120 बटे √3 आया। इसको रैशनलाइज जरूर करेंगे हम। बटे में √3 गया तो 3 बन गया 40 √3। कितना मान आया? 40√3 बीसी का मान। और इधर एसी बराबर 120 √3 मीटर। तो दोनों के मध्य जो दूरी है ए बी, कितना बढ़ाया हमने इसको? ए बी के बराबर। हमसे कहा गया है ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। इसलिए ए बी जितना हमारे को इसको एक्सटेंड करना है। कैसे आएगा? एसी माइनस बीसी, तो ये 120 √3 माइनस 40 √3 घटाने पे आया 80√3 मीटर। 80 वर्गमूल 3 ये। और अगर आपको आंसर शीट में डेसिमल्स में दिया हुआ है, डेसिमल्स में है, तो यहां पे हम 80 गुणा 1.732 कर देंगे बच्चों। आइए गुणा करें। 8 दूनी 16, असल लगी 1, 8 3 24, 1 25, असल लगी 2, 7 8 56, 56 और 2 58, असल लगी 5, 8 और 5 13 है। एक ये 0 यहां है, पीछे से 3 के बाद में पॉइंट लग गया, तो 138.56 मीटर। इतना हमारे को उसको बढ़ाना होगा, मीनार को इतना हमारे को बढ़ाना होगा,
तो हमारी जो डिग्री है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएंगे। तो इस सवाल में देखा आपने, दो दो त्रिभुज चल रहे थे, दो दो मान हमारे को अलग अलग निकालने पड़े और उनको घटाना पड़ा। 138.56 और आंसर शीट में यही है बच्चों, 138.56 मीटर। तो ये नई एक्सरसाइज आज से हमने स्टार्ट की और बच्चों बोर्ड ने जो चेंज किए वो जरूर आप देख लेना, उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।